लेवल करोगे तो ही जीडीए पढ़ पाओगे। और हम लोगों के लिए बोले थे कि ये मतलब फ्री का एजुकेशन है, तो हम लोग से पैसे ले रहे। कराया गया पूरे भारत में मैच नहीं बन पा रहा है क्योंकि सीईओ का नियुक्ति नहीं हुआ 4 महीने से। आप कहाँ हैं अभी? मैं भी डीएम साहब क्या बताया। हाँ, ये कलेक्टर की स्थिति क्या है वो तो वही जानेगा, लेकिन इन लोग को मजाक लग रहा है। 8 महीने से हम लोग आ रहे हैं, उसका खर्चा कौन देगा? मतलब कि बोल रहे थे कि ओ लेवल करोगे तो ही जीडीए पढ़ पाओगे। और हम लोगों के लिए बोले थे कि ये मतलब फ्री का एजुकेशन है, तो हम लोग से पैसे ले रहे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए कौशल विकास योजना के तहत उन्हें जो ओबीसी वर्ग के लोगों को जो एक खास जो है तरीके का प्रशिक्षण और उन्हें जो रोज़गार में आगे बढ़ने के लिए एक जो है योजना का आयोजन किया था। लेकिन वही योजना का भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गई, किसी को पता ही नहीं। आज जो है दर्जनों की संख्या में कुछ बच्चियों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रार्थना पत्र दिया है। उनका आरोप है कि शिवम इंस्टीट्यूट बंगला ताल पर एक इंस्टीट्यूट है जो कौशल विकास योजना के तहत उन्हें जो है प्रशिक्षण ग्रहण कराता है और कुछ पढ़ाइयाँ उन्हें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन उनका आरोप है कि इंस्टीट्यूट संचालक जो है उससे अवैध रूप से पैसे की डिमांड कर रहा है और उन्हें ओ लेवल के कोर्स को ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए कह रहा है। और ये भी जो है उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर ओ लेवल का कोर्स नहीं करेंगे तो उनके आगे की पढ़ाई भी बाधित कर दी जाएगी। बच्चियां दहशत में हैं, जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची हैं। बच्चियों का क्या आरोप है आप सुनिए। का कोर्स कर रहे थे और वहाँ पे हम लोग को मतलब कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं सर के पास। और समस्या ये है कि हम लोग जनवरी से ही क्लास कर रहे हैं, ये लोग हम लोग को बुलाएं क्लास करने के लिए। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किसकी स्थिति क्या है वो तो वही जानेगा, लेकिन इन लोग को मजाक लग रहा है। 8 महीने से हम लोग आ रहे हैं, उसका खर्चा कौन देगा? हम लोग किसान घर से हैं, कौन देगा हम लोग को पैसा आने जाने का? कुछ बच्चे रूम लेके रहते हैं 8-8 महीने से, उनका भाड़ा कौन देगा? ये देंगे? अगर आपको नहीं करवाना है जीडीए तो आप साफ बता दीजिए बेटा हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा, हम वो लेवल का केवल करवाएंगे और जिसमें पैसा लगेगा आप लोग को, हम लोग को बचा के क्यों रखे हैं उसमें? सीधे सीधे बताइए कितना पैसा लगेगा, अगर करना हो तो करो, नहीं तो हम लोग कहीं और जाएंगे। अगर हम लोग के पास इतना ही पैसा होता तो हम लोग प्राइवेट नहीं कर लेते हैं? क्या करने के लिए इनके पास आते हैं? कितना पैसे की मांग की जा रही है? ये कह रहे हैं कि ओ लेवल करिए, उसके साथ हम जीडीए करवाएंगे आपको। अच्छा ये बताइए, जिसको ओ लेवल नहीं करना होगा, हम लोग लड़कियां हैं, जो भी करेंगे घर पे पूछ के करेंगे। ऐसा तो है ना कि अपनी मर्जी से करेंगे। घर वाले कहेंगे बेटा कर लो तो हम लोग करेंगे, क्योंकि पैसा जो भी लगेगा घर वाले ही देंगे, हम लोग तो कहीं से लाएंगे नहीं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं ओ लेवल करना ही पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, हम लोग मान लिए। फिर ये क्या बोले कि जब एग्ज़ाम होगा उसका 4 पेपर होता है तो आपको 1100 देगा। फिर हम लोगों ने वो भी मान लिया कि 1100 हम लोग देंगे। फिर क्या हुआ? फिर जानते हैं क्या बोले ये? फिर तत्काल कह रहे हैं कि 2000 रुपये ला के 2 दिन में जमा करिए। हम लोग कह सर हम लोग के पास व्यवस्था नहीं है। कह रहे हैं 2000 कोई पहाड़ नहीं है कि नहीं दे सकती हो। और बताइए 2000 पहाड़ नहीं है, हम लोग कहाँ से लाएँ 2000? जिसके पास नहीं है 1 रुपया उससे पूछिए क्या है 2000। लोग एप्लीकेशन देने आए सर को और हम लोग का जीडीए क्लास के लिए, और हम लोग को मतलब कि बोल रहे थे कि ओ लेवल करोगे तो ही जीडीए पढ़ पाओगे। और हम लोगों के लिए बोले थे कि ये मतलब फ्री का एजुकेशन है, तो हम लोग से पैसे ले रहे। बोले कि जिसका लिस्ट में नाम आ गया है, मतलब जो करेंगे ओ लेवल में नाम आया है उसको मतलब कि 44 हज़ार देना है। अब जो नहीं, जिसका नाम नहीं लिस्ट आया है उन लोग को 6000 प्लस देना है, 6000 देना है। तो अब समस्या क्या आ रही है? समस्या सर ये है कि हम लोग को मतलब गरीब घर के हम लोग आते इतने दूर से, अब फ्री एजुकेशन के लिए अपने करियर बनाने के लिए आते हैं, तो वो बोले कि ओ लेवल के लिए फोर्स ज़बरदस्ती कर रहे हैं हम लोगों को। जीडीए नहीं पढ़ा रहे हैं। हम लोग बोले थे कि 6 महीने का ये जीडीए कोर्स है और बोले कि ये करवाया जाएगा। ट्रेनिंग भी नहीं करवा रहे, ना पढ़ा रहे हैं, ओ लेवल ना ही फिंगर लगवा रहे हैं। हम लोग जब आवाज़ उठाए, हम उनको बोले कि सर हम लोग का जीडीए क्लास क्यों नहीं चल रहा है, तो बोल रहे हैं कि मतलब कि बदतमीजी का जाहिल गवार बोल रहे हैं। फिर ये अपने सर
क्या नाम है? ये शिवराज प्रसाद बच्चियों का आपने आरोप सुना और बच्चियां जैसे ही जिलाधिकारी कार्यालय पर एडीएम को प्रार्थना पत्र देते हुए निकली तो उनकी जो मुलाकात जो राज्य महिला आयोग की सदस्य जनक नंदिनी निषाद से मुलाकात हुई। उन्होंने जो अपने परेशानियों को उनको बताया। उन्होंने इस परेशानी को वरीयता देते हुए उन्होंने तत्काल अपने फ़ोन से टेलीफोनिक वार्ता करते हुए जो इंस्टीट्यूट संचालक उसे जिलाधिकारी कार्यालय पर तलब किया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि जब राज्य महिला आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है तो बच्चियों का अब कहां तक जो है उनको न्याय मिल पाता है। हालांकि बच्चियों का जो आरोप रहा है वो बड़े गंभीर आरोप रहे हैं। उन्होंने संचालक द्वारा जो है गाली गलौज की भी बात कही है और लड़कियां जो है उनका कहना है कि वो तकरीबन काफ़ी दूर से कोई 20 से कोई 25 किलोमीटर कोई जो है 50 किलोमीटर की दूरी से आकर यहाँ पर रूम किराए पर लेकर रहकर वो लोग पढ़ाई पढ़ने के लिए पहुँची हैं। लेकिन 8 महीने बीत गए लेकिन अभी तक उन्हें ये तक नहीं सिखाया गया कि उन्हें करना क्या है। उनका ये मानना है कि जब संचालक के द्वारा जो है अनधिकृत तरीके से धन उगाही की जा रही है और किसी भी तरह से उनका फिंगर नहीं लगाया जा रहा है या उनके जो उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जा रही है तो उन्हें ये भी शक हो रहा है कि क्या वो वाकई में उनका एडमिशन इसमें हुआ है या यूं ही जो है सरकार की जो योजना है उसमें गोल मटोल करते हुए जो है वो परेशान रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी कार्यालय पर जब उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है तो उसमें सबसे बड़ी बात जो जिम्मेदार हैं उन्हें ये भी पता नहीं है कि ये जो योजना है वो किसके अधीनस्थ चल रही है और इसका संचालक विकास भवन से कौन है। अब जो है तकरीबन दर्जनों संख्या में जो बच्चियां यहाँ पर पहुँची हैं अब उनका भविष्य किस तरफ जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल राज्य महिला आयोग की जो सदस्य हैं उन्होंने मामले का संज्ञान में लिया है। जो संचालक को डीएम कार्यालय पर तलब किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। अब तब तक आप बने रहिए सिटी समाचार से। के तहत बच्चे विद्यालय में एडमिशन इन लोगों ने लिया हुआ है, जिसके साथ इनका ये कहना है कि इनको जो आश्वासन दिया गया था उसके विपरीत वहाँ कार्य हो रहा है। तो संबंधित एजेंसी को संबंधित विभाग को बुलाया गया था और उनको 2 दिन में जांच करके स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। साथ ही बच्चों को आश्वासन भी दिया गया है कि उनके साथ कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो नियमों के विपरीत है और अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बच्चों का आरोप था पैसा लिया जा रहा है, कोर्स नहीं कराया जा रहा है। मेरी यही बात है यही इसी कारण 2 दिनों के अंदर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को जांच दी गई है, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं ये, वो जांच करके 2 दिन में अपनी रिपोर्ट रखेंगे।